आर टू मॉडिफाइंग वर्ड्स इन इंग्लिश ग्रामर, और उसके अंदर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर दो हमने कहा था, एक हमने कहा था कि दे आर द एडजेक्टिव्स और दूसरा हमने कहा था एडवर्ब्स। अब देखो एडजेक्टिव्स के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी कि एडजेक्टिव्स को हमें कहना चाहिए डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, और एडवर्ब्स को कहना चाहिए मॉडिफाइंग वर्ड्स और एडिंग द मीनिंग टू द वर्ड, के वर्ड के मीनिंग में इजाफा करता है। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जब कभी भी एडवर्ब्स को यूज करते हैं ना, तो एडवर्ब का मतलब जो होता है उससे वो चीज़ों के अंदर रौनक आ जाती है। मिसाल के तौर जब आप कहते हैं कि यार शी इज चार्मिंग, वो दिलकश है, प्यारी है, अच्छी लग रही है, शी चार्मिंग, आप कह रहे हैं इट्स ओके, ये चार्मिंग कोई बात नहीं, खैर है, लेकिन आप कह रहे हैं शी इज वेरी चार्मिंग, जैसे आपने वेरी लगाया साथ ही आपने इसको बूस्ट कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एडवर्ब्स होते हैं वो क्या करते हैं भला, वो मॉडिफाई कर देते हैं, मीनिंग्स में इजाफा कर देते हैं। आप कहते हैं कि ही रन्स, वो भागता है, आप कहते हैं ही रन्स स्लोली, वो आहिस्ता आहिस्ता भाग रहा है। अब ये जो रन स्लोली है, आपको पता चल गया कि स्लोली हम बता रहे हैं कि उसका भागना कैसा है, कि आहिस्ता भाग रहा है, तेज भाग रहा है, कैसा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एडवर्ब्स हैं वो आपको बताते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है, और एडवर्ब आपको ये बताते हैं कि टुडे आई एम गुड, आज मैं अच्छा हूँ, बेहतर हूँ, मतलब इसका मतलब टुडे है तो आपको पता चले कि किस टाइम पे। तो यहाँ पर जो बातें हमें ज़हन में रखनी पड़ती हैं एडवर्ब्स के बारे में, देखें जुड़े रहिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन ऐसे क्विकली आपको समझ आ रहा है कि एडवर्ब्स के बारे में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक यार कितना एडवांस मौका होता है, हम क्या करेंगे, हम तो पागल हो जाएंगे यार, इतना मुश्किल काम तो कोई मुश्किल नहीं होता, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है, और उसके बाद चीज़ें आसान आसान आसान। चलें देखते हैं। अब जो एडवर्ब्स होते हैं, एडवर्ब्स वो आपको व्हेन का बताते हैं, इसका मतलब है टाइम के बारे में बताते हैं, व्हेन का, व्हेन। दूसरा कॉन्सेप्ट देते हैं हाउ का, मतलब मैनर्स बताते हैं, वे कि चीज कहां पर हुई है। जैसे हम कहते हैं वी आर सिटिंग इनसाइड, हम अंदर भी बैठे हैं, दे आर स्टैंडिंग आउटसाइड, वो बाहर खड़े हैं, तो इनसाइड है, आउटसाइड है, ये आपको वेयर बता रहा है। उसके बाद है इन व्हाट वे, किस तरीका से और इन व्हाट एक्सटेंट, किस लिहाज से। सो वी आर से कि जो एडवर्ब्स होते हैं वो आपको बताते हैं इन सवालों के मानी, इन सवालों के जो है वो हमें कहना चाहिए कितना रिस्पॉन्स हमें देता है। तो चले आप देखते हैं सर, जो एडवर्ब्स होते हैं ना आमतौर पर हम कहते हैं कि दे ऐड वैल्यू टू द वर्ब्स, कि वो वर्ब को वैल्यू देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कहता हूँ कि वर्ब के मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई, हम ये लफ्ज लिख के लेते हैं, मॉडिफाई, they modify the verb, they modify the adverb, they modify the adjectives and also modify the whole sentence. तो एडवर्ब्स क्या हुए, एडवर्ब्स हुए जो मॉडिफाई करते हैं किसको, एडजेक्टिव को। जैसे देखो he goes, सॉरी वर्ब को, सबसे पहले हमने वर्ब की बात की, तो he goes वो जाता है, यहाँ पर जाना जो है आपका that is going to show some action that is going to take place, तो यहाँ पर slowly कैसा जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। अब यहाँ पर how का आंसर आपको slowly दे रहा है, स्लोली। तो ये क्या है बोला, यहाँ पर वर्ब के बारे में मजीद पता चल रहा है, वर्ब के मान में इजाफा हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है वर्ब। तो ही गोस वो जाता है, ठीक है, ही गोस स्लोली। अब हमें फर्दर पता चल गया कि जाता था लेकिन आहिस्ता जाता, तेज नहीं जा रहा है, सुकून से जा रहा है। इसी तरह से गोस वेरी स्लोली। अब जो स्लोली आपने लिखा, स्लोली स्लोली, तो था एडवर्ब आप लोगों ने पहले इसको कर लिया, अब इससे पहले आपने फिर वेरी लगा दिया। इसका मतलब है कि पहले तो वर्ब के मानों में इजाफा हो रहा था, अब एक और एडवर्ब के मानों में ये वर्ब, ये जो एडवर्ब है ना वेरी इजाफा कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है इसको। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एडिंग टू द मीनिंग्स ऑफ एन अदर एडवर्ब। फिर हम देखते हैं शी लुक्स वेरी चार्मिंग, चार्मिंग आपका जो है वो एडजेक्टिव है, और आप क्या करेंगे बड़ा, आपने लिखा है यहाँ पर वेरी, जो वेरी है शी लुक्स वो दिखती है कितनी चार्मिंग, हाउ मच, कितनी वेरी, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर आपको आइडिया हो गया कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। हमने कहा वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, और एडजेक्टिव को, द होल सेंटेंस। लकीली और से बड़ी किस्मती के सब बच गए। तो अब ये जो लकीली है ना, दिस इज बीइंग यूज्ड इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जो बाकी वाला सेंटेंस है ना भाई उसको मॉडिफाई कर रहा है। अब आपने नतीजा क्या निकाला, एडवर्ब क्या होता है, दैट मॉडिफाई द वर्ब, जो वर्ब को मॉडिफाई करता है उसके मानों में इजाफा करता है, एक और एडवर्ब के मानों में इजाफा करता है, एडजेक्टिव के मानों में इजाफा करता है, और पूरे सेंटेंस के मानों में इजाफा करता है। चलिए आइए देखते हैं जरा इसकी मुख्तलिफ काइंड्स हैं। तो ये गोइंग टू टॉक अबाउट देम, हम उनके मतलब बात करने लगे हैं। टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, उसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, और आखिर में हमने लिखा है एडवर्ब्स ऑफ असर्शन एंड नेगेशन। तो दीज आर द एडवर्ब्स बेसिकली। अब हम कहते हैं एडवर्ब मैनर्स। एडवर्ब मैनर हमेशा आपको हो का आंसर देगा। एडवर्ब मैनर जैसे शी वर्क्स वो काम करती है, बेसिकली बड़ी तेजी के साथ काम करती है, तो इट मीन दैट, या एफिशिएंटली आप कह सकते हैं, या फिर वेरी फैंटास्टिक कह सकते हैं, या फिर स्किलफुली कह सकते हैं। सो वी आर से ये जो एडवर्ब मैनर है, शी वर्क्स बेसिकली, शी वर्क्स एफिशिएंटली एंड सो ऑन।
एडवर्ब प्लेस जो प्लेस का बताता है, यानी वेयर का आंसर आपको देते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे वी आर सिटिंग इनसाइड, हम कहां बैठे हुए, अंदर बैठे हुए, सिटिंग इनसाइड हम अंदर बैठे हुए। इसी तरीके का एडवर्ब ऑफ टाइम है, जो टाइम है वो आपको बताते हैं, जैसे कहते हैं आई शैल कम टू यू सून, मैं जल्दी आपके पास आ रहा हूं। ये सून है ना, वो टाइम के बारे में बता रहा है, टाइम के बारे में बता रहा है। सो वी आर टू से कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। जैसे यहां पर मैंने इस्तेमाल किया है नाउ वी आर लर्निंग, अब हम इल्म हासिल कर रहे हैं। फिर हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो बताते हैं हाउ ऑफन, ये अब टाइम जो है वो आ गया व्हेन, और फ्रीक्वेंसी जो आ गया हाउ ऑफन, कितनी मरतबा भाई, तो ऑफन अक्सर हो गया, ये फ्रीक्वेंसी बताते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री है हाउ मच का आंसर देते हैं आप, हाउ मच किस कदर ज्यादा, तो शी इज वेरी चार्मिंग, वो भी दिलकश बहुत ही ज्यादा प्यारी है। तो ये जो वेरी है ना, दैट इज शोइंग द एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ असर्शन या नेगेशन है, जब आप कहेंगे कि आई हैव नॉट डन इट, आई नॉट डन इट, तो इसमें जो नॉट है ना एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। अगर हम कहते हैं कि डेफिनेटली आई कैन डू इट, डेफिनेटली मैं इसको कर सकता हूं, तो इसका मतलब है आप डेफिनेटली यूज करें जो कि एडवर्ब ऑफ असर्शन है। चलिए आगे भी देखते हैं क्या है। अभी हम जो बात कर रहे थे ना, मतलब कि देखिए डिफरेंट काइंड्स तो हमने डिस्कस कर ली 1 2 3 4 5 करके, इस तरीके कार्ड से कि एडवर्ब मैनर्स होते हैं, एडवर्ब टाइम होता है, प्लेस होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, डिग्री होती है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं दिस इज एन एक्सरसाइज दैट वी हैव रिटन ओवर हियर। तो इस एक्सरसाइज के हवाले से हम देखते हैं कि देयर आर सम सेंटेंसेस आई रिटन फॉर यू पीपल, और आप क्या करेंगे बोला, देखिए मैं पहले वाले 5 मैं कर देता हूं, अगले वाले 5 है ना आप खुद से कीजिएगा, और फिर कमेंट्स में मुझे लिखकर भेज भी दीजिएगा दैट यू हैव डन दिस वे इन दिस वे। तो यहां पर अब ही कम्स टू स्कूल लेजीली, आप देखिए यहां पर जो हम कहेंगे कि दिस इज एन एडवर्ब, हम क्या काम के कर रहा है, एक्सरसाइज टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ एडवर्ब। ये जो वर्ब्स हैं उसकी टाइप्स में बात करें तो लेजीली जो है वो हो का आंसर देता है, जो भी आंसर हो का देगा वो मैनर के मुताबिक होगा। तो अब आप देखो क्या करने वाला, आप सेंटेंस का नंबर दे दें और साथ में बता दीजिएगा। जब मैं आपसे 6 से 10 का कहूंगा ना, तो आप सेंटेंस का नंबर देके आगे लिख दीजिएगा कि मैनर है या फिर वो डिग्री है, जो भी है, मतलब उसको आप मेंशन कर सकते हैं। दे ड्राइव द कार केयरफुली, अब दे ड्राइव द कार हाउ, अब वो कैसे कार ड्राइव कर रहे हैं, मतलब यहां पर वंस अगेन हाउ आ गया, इसका मतलब ये मैनर है। अब इसी तरह से गो डाउन टू द बेसमेंट, आप बेसमेंट में चले जाओ, गो डाउन, वेयर टू गो, कहां जाना है। आप जो डाउन आपको ना वेयर का आंसर दे रहे हैं, तो जहां पर भी वेयर का आंसर आपको मिलता है तो ये वर्ड कि हम क्या कह रहे हैं, हम ये प्लेस की बात कर रहे हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया ये। तो यहां पर बोल रहा हूं डाउन जो है आपको प्लेस का मतलब बताया है। फिर हम कहते हैं वी शैल रीड द नॉवेल टुमारो, अब यहां पर आपके पास जो एडवर्ब है वो टुमारो है, टुमारो है वो आपको बताया है व्हेन, और जो व्हेन होता है आपको पता है टाइम होता है, टाइम। So ये about time है tomorrow, there is going to be shown with the help of this very word। फिर sentence number 5 I came to me yesterday, तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि yesterday इस्तेमाल हो रहा है, तो yesterday is to tell about the time, ये when का बता रहा है और there is the adverb of time। तो अब my dear guy, ये जो 5 sentences है ना, I have done these very things for you and now you are going to do this one। इसको एक दफा पढ़ देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सहूलियत हो। तो sentence number 6 है she seldom comes here, the tree is extremely hot, I comes in India twice। अच्छा ये सेंटेंस लिखा है कि I comes in India twice, इसको जरा थोड़ा सा सवाल कीजिएगा और आप मुझे ये भी बताइएगा कि ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, ओके। अपना ख्याल रखिएगा। अब सडनली वी विल डू इट, और उसके बाद I have not any money। So these are the 5 sentences from sentence number 6 to 10। तो आप लोगों की ये एक्सरसाइज है, तो you have to do it and you have to send it with the help of your comments। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए एक बात इंपॉर्टेंट है, एडवर्ब्स होते हैं एडवर्ब, अब उनकी सबसे इंपॉर्टेंट जो आमतौर पर हमारे स्टूडेंट जो है ना, लर्नर हमारे जो गलती करते हैं उसकी प्लेस सही नहीं कर पाते, कहाँ पर लगाना चाहिए। वैसे तो एक चीज आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो आपकी इनर वॉइस है ना, जो पर्सनल हेलिकॉन है, दैट इज इंपॉर्टेंट, वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। और इस वजह से आपको सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि यू गो डीप इनटू योरसेल्फ। आपका चूंकि इतना बड़ा नॉलेज हो गया, इतनी सारी चीजें समझ, तो आप खुद से सोच लो कि यहाँ पर क्या है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर आपको जो इनर वॉइस है आपको बता देगी, लेकिन फिर भी देयर आर सम क्लोज, और आपको पता है कि क्लोज होते हैं, रूल्स होते हैं, ये 70 to 80% मतलब जो हमारे अप्लाई होता है। कुछ जगहों पर इनसे हम हटकर भी काम करते हैं। रूल्स दे आर नॉट 100% ऑलवेज, इस बात पे यकीन कर लीजिएगा और अपने ऊपर ज्यादा यकीन कीजिएगा। चलिए आप देखते हैं एडवर्ब मैनर जो होता है, जो हो का आंसर देता है, ये हमेशा आफ्टर द वर्ब हम लगाते हैं, वर्ब के बाद। जैसे देखिए ओल्ड लेडी, यहाँ पर लेजी में लिख बैठा, द ओल्ड लेडी ड्राइव्स केयरफुली। अब यहाँ पर आपको पता चल गया कि जो ड्राइव है ना, ये वर्ब है, इसके बाद हम केयरफुली लगा रहे हैं। तो आफ्टर द वर्ब जो एडवर्ब मैनर्स होते हैं आफ्टर द वर्ब लगाते हैं।
फिर देखिए जरा शी सिंग्स, वो गाती है। कैसा गाती है भाई? हाउ का आंसर मिल रहा है वेल। तो इसका मतलब है कि आपने वर्ब के बाद वेल इस्तेमाल करना है। तो मेन एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा आफ्टर द वर्ब आप यूज करते हैं। फिर एक दफा आपको बता दूं, एडवर्ब का सबसे बड़ा जो गलती होती है स्टूडेंट्स की, वो होती है उसकी प्लेस से नहीं कर पाते कि वहां पर उसको प्लेस कहां पे करना है। तो ये थोड़ा सा आइडिया आपको दे रहा हूं, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल यू एंड यू विल एंजॉय इट एट द सेम टाइम। एडवर्ब टाइम का प्लेस होता है, तो जब भी एडवर्ब टाइम का प्लेस होते हैं तो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस और फ्रेज, जो हमारा फ्रेज है सेंटेंस होता है उसके आखिर में हम इस्तेमाल करते हैं, उसके आखिर में। जहां पर देखिए जरा कि दे लिव वेयर, दे लिव हियर। अब ये जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है हियर, ये आप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यूज कर रहे हैं। हियर वी गो देयर, हम कहां जाते हैं? हम वहां जाते हैं। वेयर का आंसर देयर, देयर इज ऑन द ये हियर एंड देयर, बोथ ऑफ देम दे आर द एडवर्ब ऑफ प्लेस। फिर हम देखते हैं कि शी मेट मी यस्टरडे, वो जो कल मिली। तो यहां पर आपको पता चल गया कि यस्टरडे जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है और एडवर्ब ऑफ टाइम इट इज आल्सो प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये दोनों इकट्ठे आ जाए, जैसे टाइम और प्लेस दोनों इकट्ठे आ जाए, तो क्या करें? किसको पहले लगाएं, किसको बाद में लगाएं? तो ये बड़ा आसान सा फार्मूला है। देखिए सेंटेंस नंबर 4 है कि शी वाज हियर 10 मिनट्स अगो। अब इसमें जो हियर है वो भी और अगो ये दो भी। अब ये जो अगो है ये आपको टाइम के मुताबिक बता रहा है और जो हियर है ये आपको प्लेस के मुताबिक बता रहा है। तो याद रखिएगा जरा कि when the adverb of place and time they come in the sentence, तो आप पहले प्लेस वाला लगाएंगे, बाद में फिर आप एडवर्ब ऑफ टाइम लगाएंगे। जैसे इस सेंटेंस में she was here 10 minutes ago, अगो बाद में आ रहा है, here पहले आ रहा है। अगो जो है वो हमारा जो है वो टाइम से मुताल्लिक है और ये जो here है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस there is place before the adverb of time। अब हम चलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पर कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है that is used before the main verb, ये मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे देखें she often comes late, तो यहाँ पर comes मेन वर्ब है तो आप often लगा रहे हैं, often इससे पहले इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह से we usually get up early, हम आमतौर पर जल्दी ही जागते हैं, तो usually आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वर्ब से पहले इस्तेमाल कर रहे हैं यानी get up से। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बात ऐसा होता है कुछ सेंटेंसेस के अंदर कि वहां पर आपका जो बी फॉर्म आती है, बी फॉर्म का मतलब है इज, आर, एम, वाज, वर। अब एक सेंटेंस अगर मैं लिखता हूं कि आई एम ऑलवेज एग्जैक्ट ऑन टाइम। अब यहाँ पर जो ऑलवेज है ये एडवर्ब आपका है फ्रीक्वेंसी का, और चूंकि हम कहते थे सब्जेक्ट से फौरन बाद लगाते हैं, लेकिन जब भी इज, आर, एम, वाज, वर आता है आप उसके बाद इसको लगाते हैं। यानी अगर आता है कि शी और फिर ऑफन, शी ऑफन कम्स लेट, और अगर आप कहते हैं शी इज नॉट एवर लेट, तो इज नॉट, तो यहाँ पर आप देखेंगे शी इज नॉट ऑफन लेट, शी इज नॉट, तो इसके बाद आप नॉट लगा रहे हैं, शी इज ऑफन लेट। अब इसके बाद आप जो है ना वो ऑफन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बात क्या हुई कि अगर आपके पास सिंपल वर्ब्स आ रहे हैं तो उससे पहले लगा दो, अगर आपके पास इज, आर, एम, वाज, वर आ रहा है, इन पांचों में से कोई आ रहा है, फिर इसके बाद प्लेस करें। जैसे आई एम ऑफन लर्निंग इंग्लिश विद यू, तो ये अब आखिर जो नंबर है वो एडवर्ब ऑफ सिचुएशन या कमेंट है। अब एडवर्ब ऑफ सिचुएशन या कमेंट जो होता है वो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखें इवेंचुअली ये हमेशा एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस आप इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर है, और तो इसको एंड में भी यूज कर लेते हैं, लेकिन इससे इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि इवेंचुअली वी फाउंड द कंक्लूजन, तो आखिरकार, या डेफिनेटली आप कह सकते हैं, या फिर आप कहते हैं लकीली, यूजुअली, जनरली, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, सो दे आर प्लेस्ड इन द बिगिनिंग, बेसिकली भी आप लगा सकते हैं। तो माय डियर गाइस ये थी एडवर्ब्स के मुताबिक पूरी बात है। अभी मैं कुछ चीज़ें जो है वो वहाँ पर आपकी डिस्क्रिप्शन के लिए लिखूंगा और कुछ एक्सरसाइज भी आपको दूंगा, तो उसको भी कीजिएगा। ये छोटी सी एक्सरसाइज है। अब थोड़ा सा ध्यान में रखें कि एडवर्ब्स मॉडिफाई करते हैं, जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं, तो बोथ ऑफ देम दे आर मॉडिफाइंग एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, बट एक्चुअली वी आर जस्ट के जो वर्ड्स मतलब जो एडवर्ब्स होते हैं वो मॉडिफाई करते हैं, किसमें किसी वर्ब के मानों में इजाफा कर देंगे, किसी एडजेक्टिव के मानों में इजाफा कर देंगे, एक और एडवर्ब के मानों में इजाफा कर देंगे, या होल सेंटेंस को मॉडिफाई कर देंगे। उसके मुकाबले में जो एडजेक्टिव्स होते हैं तो वो मॉडिफाई करते हैं, वो डिस्क्राइब करते हैं नाउन्स को और प्रोनाउंस को। इसके साथ ही हम इसको क्लोज करते हैं, और आप इस चैनल का ख्याल रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। अल्लाह आपका हमीना से खुदा हाफिज़।